एक नीट अभ्यर्थी हर्ष दुबे ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। तो शुरुआत से शिक्षा दी जाती तो वो शायद चीटिंग देकर उस कॉलेज में नहीं पहुंचता। जरूर इसका मिसयूज हो रहा है और देश में कई ऐसे कानून हैं जिनका गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है और बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को दिशा निर्देश दे रही है कि ऐसे कानून को आपको अमेंड करना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में कहा है। सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर प्राइमा फेसी कोई केस नहीं बन रहा है SC ST का तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ SC ST के केस नहीं दर्ज होने चाहिए। तुम इसके खिलाफ SC ST लगवा सकते हो, इसका कैरियर खत्म हो जाएगा और वो जाके कॉलेज की झगड़े को पुलिस थाने में ले जाके निपटवाता है। तो बहुत ही मिसयूज हो रहा है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखवाया कि सेक्शन 18 ऑफ द SC ST का जरूर कहता है कि प्री अरेस्ट बेल या एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कहीं केस ही नहीं बन रहा है, झूठा आरोप लगाया गया है, तो वहां SC ST में भी एंटीसिपेटरी बेल और प्री अरेस्ट बेल मिलेगा और क्वेसिंग भी हो सकता है केस का। SC ST एक्ट को अब खत्म कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव लॉ हैं जो कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है, सभी सिटीजन के लिए एक समान है। अगर इंडियन पीनल कोड है उसमें भी कोई अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसके लिए भी सजा होती है, जेल होता है, ट्रायल होता है। तो ऐसे एक्ट को खत्म करने की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की थी। बीते दिनों एक नीट अभ्यर्थी हर्ष दुबे ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये उसकी जो बहस है वो है बराबरी की बहस। अब बराबरी की किस में? सभी युवाओं में, देशवासियों में। हर्ष दुबे कहते हैं कि कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन लोगों को अलग लिबर्टी दी जाती है, चाहे वो परीक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे प्रमोशन में हो। इसके बाद एक और बहस छिड़ गई। बात UGC की होने लगी, जिसमें कहा गया कि UGC में कहा गया था किस तरीके से SC ST एक्ट और दूसरे तमाम ऐसी सुविधाएं थीं, ऐसी चीज़ें थीं जिनका उत्पीड़न किसी खास वर्ग के लिए किया जा सकता और उसके बचाव के भी अवसर नहीं थे। लेकिन अब SC ST एक्ट भी चर्चा में आ गया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह और दूसरे अन्य साथी हैं, वो भी यहाँ के एडवोकेट हैं। उन्हीं से बात करें। सर, ये SC ST एक्ट जो है इसको भी लेकर के बात हुई मेरी काफ़ी लोगों से और आज चर्चा भी हो रही थी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। क्या इसकी अब आवश्यकता है? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि ये कल भी हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, अगर आर्थिक स्थिति ऊपर उठ गई है, इतने साल 40 साल से सभी को आरक्षण दिया जा रहा है स्पेशल, और SC ST को तो पहले से भी दिया जा रहा है, तो इतने सालों में नहीं हो पाया। जो जैसे बात होती है SC ST के लोग जो आगे आ गए हैं उनसे कुछ नहीं, यानी कि आर्थिक स्तर जिनका ऊंचा उठ गया है वो लोग भी मुकदमा लिखाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति थे जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, पादरी बन गए, उन्होंने मुकदमा लिखा दिया था। तो क्या देखते हैं कि इसका मिसयूज ज़्यादा होता है केवल दूसरों को प्रताड़ित करने की? जी, जरूर इसका मिसयूज हो रहा है और देश में कई ऐसे कानून हैं जिनका गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है और बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को दिशा निर्देश दे रही है कि ऐसे कानून को आपको अमेंड करना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो SC ST में एक प्रोविजन ला दिया गया कि इस केस में किसी को भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, और जब एंटीसिपेटरी बेल यानी प्री अरेस्ट बेल अगर नहीं मिलेगा तो बहुत से लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। जिसको जाति सूचक शब्द नहीं भी बोले जाते थे वो भी अपने FIR में लिखवा देता था कि हमें जाति सूचक शब्द बोले गए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब इंटर कास्ट मैरिज होती थी, किसी जनरल कास्ट का बच्चा किसी SC ST की महिला से अगर शादी करता था तो जो शादी के लिए वो FIR लिखाती थी, जब कभी डिस्प्यूट हो जाता था तो उसमें SC ST के भी सेक्शन जुड़वा देती है वो महिला। तो जब तक वो उस संबंध में रहती है तब तक उन्हें SC ST या जनरल का कोई भेदभाव नहीं दिखता है। जैसे ही पति पत्नी के बीच विवाद हुआ वो SC ST एक्ट का दुरुपयोग करने लगते हैं और ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में कहा है। सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर प्राइमा फेसी कोई केस नहीं बन रहा है SC ST का तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ SC ST के केस नहीं दर्ज होने चाहिए। इवन अगर SC ST एक्ट में दिया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं देना है, लेकिन फिर भी अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहे हैं तो नहीं दिया जाएगा। अब प्राइमा फेसी केस क्या है कि अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें से दूसरा व्यक्ति जाकर
अगर ये कह दे कि मुझे SC/ST जाति सूचक गाली दी गई है तो उसको केस नहीं माना जाएगा जब तक कि पब्लिक के सामने ना हो और उनका कहीं ना कहीं से क्षति ना हुआ हो, चरित्र का या हानि ना हुआ हो, तब तक SC/ST एक्ट का कोई भी केस नहीं बनता है। तो कई बार ऐसा होता है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और उस बात की रिकॉर्डिंग को लेकर या बातचीत को लेकर तीसरा दोस्त जाता है, उसको उकसा देता है कि तुम इसके खिलाफ SC/ST लगवा सकते हो, इसका कैरियर खत्म हो जाएगा, और वो जाके कॉलेज की झगड़े को पुलिस थाने में ले जाके निपटवाता है। तो बहुत ही मिसयूज हो रहा है। अब समय आ चुका है कि इस पूरे कानून को रिवैल्यूएशन किया जाए कि SC/ST एक्ट में जो ऐसे केस हैं जो केस बनते ही नहीं है, उनके केस के लिए इनको जुर्माना भी लगाया जाए और इनको भी जेल भेजा जाए जो इसका मिसयूज कर रहे हैं। जैसे बांदा के तिवारी जी का मामला 20 साल बाद आया, वो सब बहुत चर्चा का विषय बना। लेकिन आपने जो प्रकरण बताया कि अगर एक जनरल कास्ट का व्यक्ति एक SC महिला से शादी कर लेता है, कई साल शादी में रहते हैं, लेकिन जब झगड़ा होता है तो महिला SC का मुकदमा लगा देती है कि भाई ये ऐसे ऐसे आपने कहा, जबकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो इतने साल साथ में ही नहीं रहता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि वहाँ छुआछूत खत्म हो गई जी। अगर ये तो हो गई महिला की बात, लेकिन अगर कोई जनरल कास्ट की महिला किसी SC युवक से शादी कर लेती है और फिर झगड़ा होता है, तब वो भी तो लगा सकती जी, वो तो भी ऐसी स्थिति में महिला शायद अपना जो हक है, चाहे उसमें तमाम होते हैं तलाक के बाद के, वो सबको दबना पड़ जाएगा। जी, पुरुष जो SC/ST के होते हैं, जो जनरल की महिला से शादी करते हैं, वो भी इसका मिसयूज करते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पिछले महीने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया SC/ST को लेकर कि जो भी SC/ST के लोग ये सोच रहे हैं कि वो हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में बदल जाएंगे और उन्हें SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट का लाभ मिलेगा या आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आप इस कैटेगरी में रहेंगे, जब तक आप हिंदू धर्म को मानते रहेंगे, तभी तक आपको SC/ST का लाभ मिलेगा। अब हिंदू धर्म में सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, आप बौद्ध धर्म धारण कर सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि आप क्रिश्चियन बन जाए, पारसी बन जाए, ज्यूस बन जाए और आपको SC/ST एक्ट का लाभ मिले, तब नहीं मिलेगा। क्योंकि जो संविधान की संरचना है, जो मैट्रिमोनियल एक्ट की संरचना है, उसमें साफ साफ लिखा है कि SC/ST के लोग अगर कहीं से कन्वर्जन करते हैं तो उसका लाभ उन्हें कहीं से भी, चाहे SC/ST प्रोटेक्शन का लाभ हो, चाहे रिजर्वेशन का लाभ हो, वो लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि उन्होंने पूजा पद्धति अपनी बदल ली, कागजों पर नहीं बदली, जा रहे हैं ईसाई धर्म धारण कर लिया, दूसरा धर्म धारण कर लिया, लेकिन सर्टिफिकेट वो SC का लिए हुए हैं हिंदू का, और जमकर गाली दे रहे हैं हिंदू धर्म को। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। जब कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आते हैं और इस तरीके का मुहिम चलाते हैं कि हिंदू धर्म को SC/ST ऐसे लोग हैं जो कि कन्वर्ट करा के हम क्रिश्चियन धर्म में ले जाएंगे, तो वो बाकायदा सर्टिफिकेट के साथ सारी प्रक्रिया करते हैं। लेकिन SC के लिए होता है, वो कहते हैं ST तो क्रिश्चियन भी होता है जी। और जो अगर प्रक्रिया नहीं भी कराए हैं, अगर कोई फॉलो कर रहा है क्रिश्चियन धर्म और उसको कोई व्यक्ति जो उसी समाज का है ये प्रूव कर दे कि ये SC है नहीं, क्योंकि ये क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, पादरी में जाते हैं, उनके जितने जीसस के एक्ट होते हैं उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, अपने शादी विवाह भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो उसे SC/ST नहीं माना जाएगा, वो कितना भी कागज पे दिखाते रहे। क्योंकि कानून कहता है कि सिर्फ कन्वर्जन से ही नहीं, अगर आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, उसी चीज को मान रहे हैं, उन्हीं के त्योहार को मान रहे हैं, उन्हीं के रीति रिवाज से आप शादी विवाह कर रहे हैं, तो वो भी उसी धर्म में माना जाएगा। और ऐसा कई सारा केस है जिसमें हिंदू धर्म से लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किए होते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म को मान नहीं रहे थे, तो उन्हें हिंदू धर्म का ही माना गया। लेकिन ST के लिए अलग है, ST ईसाई भी होते हैं, ST कई जगह इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो वो तो रहेंगे जी, वो रहेंगे। और देखिए, इसमें बहुत ही क्लियर कानून हो गया है अब के समय में। एक चीज जो पहले नहीं थी, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जोड़ दिया था कि अब कोई भी अगर SC/ST के खिलाफ कोई जुर्म होगा तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल या प्री अरेस्ट बेल नहीं मिलेगी, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्लैरिफाई कर दिया है। क्योंकि पार्लियामेंट के कानून को भी सुप्रीम कोर्ट को अमेंड करने का पूरा अधिकार है और जुडिशियल रिव्यू एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें SC/ST का मिसयूज हो रहा था, तो अपने जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखवाया कि सेक्शन 18 ऑफ द SC/ST का जरूर कहता है कि प्री अरेस्ट बेल या एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कहीं केस ही नहीं बन रहा है, झूठा आरोप लगाया गया है, तो वहां SC/ST में भी
एंटीसिपेटरी बेल और प्री अरेस्ट बेल मिलेगा और क्वैसिंग भी हो सकता है केस का। और कई सारे ऐसे मुकदमे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से क्वैस भी हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार अगर गांव में प्रधानी का चुनाव है या सदस्यता का चुनाव है तो उसमें भी आपसी बैर के लिए लोग SC ST एक्ट लोगों के ऊपर लगवा देते हैं और उनको जेल भिजवा देते हैं। बल्कि जनरल कास्ट के या OBC के लोग एक SC ST का बंदा अपने साथ रखते हैं दुश्मन को निपटाने के। जी जी जी, एक लड़का एक लड़की हमेशा रहते हैं उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाने के लिए। आप समझिए कि जिसके ऊपर जो चुनाव लड़ने वाला है अगर उसके ऊपर SC ST एक्ट लग गया और वो जेल चला गया तो वो तो ऐसे ही चुनाव हार गया। तो बहुत ही मिसयूज हो रहा है इसका, और इसी को रोकने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार गाइडलाइन बना रहे हैं। करेंगे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, वो ये समझना चाहूंगा आपसे, इसी तरह का आदेश दिया था कुछ SC ST एक्ट के मामले में, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार उस समय थी, यानी भाजपा ही सरकार थी केंद्र में, और विपक्षी दलों ने भी उस पर बहुत आवाज उठाई थी। मतलब पूरा सदन, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब एकमत हो गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को बदल दिया गया था। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का जो आदेश दिया था उसमें कहना था कि SC ST एक्ट को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव लॉ हैं जो कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है, सभी सिटीजन के लिए एक समान है। अगर इंडियन पीनल कोड है उसमें भी कोई अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसके लिए भी सजा होती है, जेल होता है, ट्रायल होता है। तो ऐसे एक्ट को खत्म करने की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे और मजबूत कर दिया और उसमें कई सारे नए क्लॉजेस जोड़ दिए, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानी। खत्म करने की बात कही थी या जांच बड़े अधिकारी को देने की? नहीं, खत्म करने की भी बात हो गई थी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि पिछले 10 सालों से बहुत ही ऐसे केस आ रहे हैं जो कि धरातल पे उस केस का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आया है जहां पर एक पत्नी अपने पति के खिलाफ केस कराती है और पत्नी का कहना है कि मेरे जेठ ने मेरे साथ गलत किया, और 1 साल बाद मजिस्ट्रेट के सामने जाकर, सबके सामने जाकर पत्नी ने ही अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा है कि लोगों के उकसावे और बहकावे में आकर मैंने अपने जेठ के खिलाफ ये आरोप लगाया था। जब 2 साल और केस चल गए तो फिर अब पत्नी कहती है कि नहीं ये आरोप सही थे, मैं जो ये बयान दी हूँ ये गलत बयान दी हूँ। तो इस तरीके से इसका मिसयूज हो रहा है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, CDR आ चुका है, सब में ये पाया गया SC ST का जी, ये भी SC ST का मामला है। और मेडिकल रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जेठ और जो लड़की है उसके खिलाफ, उसमें कोई संबंध बना ही नहीं है और वो दोनों एक समय पर एक जगह पर थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मिसयूज हो रहा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक एक चीज देखता है, लेकिन अल्टीमेटली पावर कानून बनाने का, कानून को तोड़ने का, कानून को अमेंड करने का ये सरकार के पास है। और सरकार अगर उसमें नहीं करती है, सरकार अगर उसमें कोई संशोधन नहीं करती है समय के हिसाब से, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए तो हैं। हम मान लें कि आप भले ही सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो, आप अगर किसी को न्याय दिलाने या इस तरह की कोई मुहिम चलाते भी हो, सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश हुआ था और हो भी जाता है, तो अंत में जाके लोगों को सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा जी, यानी कि आप अगर लड़ करके ऐसा कर देते हो कि भाई इस SC ST का उपयोग अब नहीं है, उस तरह का अब लोगों के बीच में वो, मतलब कहना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, मान लीजिए, अब कहाँ हो रहा है, अब लोग रहते हैं साथ में, सब रहते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि लोग, बहुत से दर्शक कहेंगे नहीं आप गांव जाओ, वहां जाओ, कहीं मैंने देखा अब कुछ नहीं हो रहा है, गांव के अंदर भी झूठे मुकदमे बहुत लिखाए जा रहे हैं। अब लोग डर रहे हैं कि उनके साथ कहीं कुछ करने पे गलत न हो जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था इतना टाइट हो गया है कि लोगों को डर लग गया है कि किसी SC या ST के बच्चे से हम गलत तरीके से बात भी करेंगे तो मेरे घर पे बुलडोजर तक चल सकता है। तो अब कहाँ रह जाएगा भेदभाव अगर लोगों के मन में इतना डर। इवन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बसपा सुप्रीमो हैं बहन मायावती जी, उनका कहना था कि SC ST के लोगों को जबरदस्ती उकसाया जा रहा है कि सामान्य वर्ग के अपने आस पड़ोस के लोगों को गलत FIR में और गलत लड़ाई झगड़े में फंसाएं। और उन्होंने आह्वान लखनऊ से किया था कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप सदियों से अपने उसी क्षेत्र में रहते हैं, आगे आने वाले समय में भी आपको वहीं पर रहना है। तो आप अपने अगल बगल वालों से, जो भी हो, सामान्य कास्ट के हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, किसी से लड़ाई मत करिए, क्योंकि ये नेता लोग कभी आपको बचाने नहीं आएंगे। यानी कि मायावती इस बात से सशंकित थी कि अगर इस एक्ट का दुरुपयोग हुआ तो वास्तव में, अगर कहीं वास्तव में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो भी श्रद्धे के दायरे में आएंगे, अगर ये बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। वो इस चीज को समझ रही थी, लेकिन खेलने वाले अपना खेल खेल रहे। जी, देखिए, मायावती जी बहुत दिनों से ऐसी राजनीति, सक्रिय राजनीति में थी और हैं भी, और उनका मानना था कि ऐसा ना हो कि जो सामाजिक संरचना है भारतीय सोसाइटी की वो खत्म हो जाए। और सामाजिक संरचना क्या है कि सभी धर्म के लोग, सभी कास्ट के लोग एक छोटे से कुनबे में रहते हैं, और अगर आपस में ही लोगों का विभेद होने लगे, नेताओं के चक्कर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, तो वो
सामाजिक व्यवस्था जो पहले बनाई गई थी वो अस्त व्यस्त हो जाएगी और ऐसे लोगों को हानि उठाना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि मायावती की जो राजनीतिक जमीन है उस पर एक नया व्यक्ति दावा कर रहा है, चंद्रशेखर उनका नाम है, MP हैं, आज़ाद समाज पार्टी। हालांकि पहले भीम आर्मी बनाया, फिर उन्होंने अपने को अपना नाम भी ऐसे करके रख लिया, रावण आगे को उसमें ले, हालांकि अब हटा दिया गया। तो बड़ा अलग विवादित तरीके का वो मामला रहा। आज वो कई बार आपको देखा होगा रैली में सीधे अधिकारियों को, एक दो कई वीडियो वायरल होते हैं, कहते हैं जानते हो SC/ST एक्ट लग जाएगा तुम पर। वो किस आधार पे कह देते हैं? MP होते उन्हें पता नहीं ऐसे अधिकारी का रैली रोक भी रहा है तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के लिए या बहुजनों के लिए कर दिया वो चंद्रशेखर रावण कभी नहीं कर पाएंगे। चंद्रशेखर रावण तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जहां किसी दलित की लड़ाई या झगड़ा किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों से हो जाए तो चंद्रशेखर रावण वहां कहीं से कुछ नहीं बोलते हैं। बांग्लादेश के अंदर दीपू दास को जिंदा जला दिया गया, जलाने वाले मुस्लिम थे तो चंद्रशेखर रावण ने कुछ नहीं बोला। बरेली के अंदर, अमेठी के अंदर और यहाँ पे एक और मेरठ दिल्ली में उत्तम नगर में और मेरठ की भी बात बता रहा हूँ। मेरठ के अंदर कुछ मुस्लिमों ने काम करा के दलितों से उनका पैसा नहीं दिया और पैसा जब मांगने दलित समाज के लोग गए तो उनके पूरे कपड़े को निकाल कर उन्हें मारा पीटा। उसके लिए भी वो नहीं बोले। वो सिर्फ तभी बोलेंगे जब सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति दलित के साथ कहीं झगड़ा कर ले, तब चंद्रशेखर रावण सामने आ जाते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। इससे वो एक जिले के सांसद हो सकते हैं, कहीं एक दो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति, सभी व्यक्तियों की राजनीति वो कभी नहीं कर सकते। और यही इसी वजह से, क्योंकि SC/ST एक्ट में उन्हें प्रोटेक्शन प्राप्त है, अधिकारियों को हो गए या नेताओं को हो गए या सामान्य व्यक्ति को वो कुछ भी बोलते हैं और ऐसे फर्जी वाले केसेस में फंसा देते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वो अपने फर्जी केसेस का उपयोग सामान्य घर के व्यक्तियों को भी लगाकर फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगा, आपकी बात से याद आया कि अभी CJP का आंदोलन हुआ। CJP के आंदोलन में कई ऐसे लोग थे, JNU के थे, DU के भी छात्र थे, और वो नारा लगा रहे थे, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ऐसा नारा वो लगाते थे। उन्होंने CJP के भी प्रोटेस्ट में आके लगाया। हालांकि बाद में उनसे कहा गया वीडियो दिखाओ, झगड़ा करा उन्होंने, मीडिया से भी तमाम किया। लेकिन वो लोग, वही सेम लोग JNU के अंदर ऐसा नारा लगाते, उनके वीडियो भी बार लगाया उन्होंने। उसके बाद उनका कहना था कि ये जो आरक्षण है या SC/ST एक्ट के जो UGC का नया कानून आया था, एक तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसको ये नया लागू ना हो, वो उसके समर्थन पे थे, वो उसे और कड़ा बनाने की बात कर रहे थे, रोहित एक्ट को लगाने की बात कर रहे थे। और वो लोग जहाँ थे ढपली बजा रहे थे, सब काम कर रहे थे। उसी मंच से कश्मीर का एक मुस्लिम नेता धारा 370 को वापस लाने की बात कर रहा था। जिस धारा 370 के लगते वहाँ पर SC/ST को ना तो आरक्षण का अधिकार था, ना SC/ST कानून का अधिकार था। वहाँ उन्हें जाति सूचक शब्द भी बोले जाते थे, पीटा भी जाता था, और कोई नौकरी से लेके कुछ नहीं था। तो वहाँ उस 370 वाले से किसी ने पूछने की कोशिश नहीं करी, इस धारा ला के SC/ST के वापस कश्मीर में वैसे ही लाओगे। देखिए, यही इस देश की विडंबना है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की कमी है, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की कमी नेता नगरी में है। जितने भी नेता हैं ज्यादातर अनपढ़ हैं। अगर चंद्रशेखर रावण की बात करें तो उन्हें अगर अनुच्छेदों को आप पूछ लेंगे, हम वकील, वो बस कहते हैं वकील है। उनसे पूछ लीजिए संविधान की उद्देशिका क्या है, बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच क्या थी संविधान बनाने के पीछे, वो नहीं बता पाएंगे। ये इसलिए भी कह रहा हूं कि यही लोग नेता थे जब जस्टिस BR गवई ने एक जजमेंट दिया कि SC/ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए। और क्रीमी लेयर क्यों होना चाहिए? क्योंकि SC/ST में भी बहुत से लोग हैं जो जज बन गए, कलेक्टर बन गए, IAS बन गए, IPS बन गए, MP बन गए, MLA बन गए। उनको अब आरक्षण नहीं देना चाहिए, गरीबों को आरक्षण देना चाहिए। तो यही मूर्ख नेता अपने समाज के बीच एक आंदोलन शुरू करवा दिए कि ओ, ये तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कराने के लिए इनसे कहवा रही है और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। और लोग सड़कों पे उतर गए और उन जज साहब के खिलाफ, जो कि खुद एक दलित समाज से आते हैं, खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के क्षेत्र से आते हैं, उनका पुतला जलाना शुरू कर दिए। अगर दूसरा कोई जज रहता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा देता ये, लेकिन जस्टिस BR गवई बहुत ही साम्य और सरल स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और पार्लियामेंट ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया। जबकि उस जजमेंट में साफ साफ था कि आप ऐसा कानून बनाइए कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर हो। जो अमीर बन चुके हैं, जो मेन श्रेणी में जुड़ चुके हैं, उनको अब रिजर्वेशन देने की जरूरत ना पड़े। जो अभी भी जमीन पर हैं उनको रिजर्वेशन दे। BR गवई के इस आदेश के लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की गई थी। वो आदेश जो उनके मन का नहीं था। लेकिन मेरा सवाल वहां पर फिर से, इसके बाद बात को समाप्त करूंगा, कि जो व्यक्ति 370 की बात दोबारा रिस्टोर करने की बात कह रहा है,
उसका विरोध करने कोई नहीं आया कि 370 रिस्टोर करने के बाद वहाँ SC ST वहाँ SC ST रिजर्वेशन कश्मीर में नहीं है, उससे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि क्या वो 370 को रिस्टोर करके क्या मुस्लिम मतदाताओं का ही समझते समर्थन मिलेगा? यानी कितने मुस्लिम उसके खिलाफ है 370 के? मेरी बात हुई है। जी देखिए, काकरोच जनता पार्टी का जब पूरा सम्मेलन चल रहा था उसमें एक बात और इसी बात को जोड़ते हुए कहूंगा कि एक बात और आई थी कि 371 दिन हमने कश्मीर में शांतिपूर्वक धरना किया, इसीलिए कुछ नहीं मिला। और वही बात उसी मंच से बोली गई कि हमने 370 को फिर से रीस्टोर करना है और सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। और 370 में सब कोई जानता है कि वहां पे ना तो SC ST के लिए कोई कानून है, ना OBC के लिए कोई कानून है, ना हिंदुओं के लिए कोई कानून है, क्योंकि उन्हीं लोगों का उस पर पूरा बसेरा होता था और वो जानबूझकर ऐसे प्रोविजंस को बनाते थे कि सामान्य घर के लड़के कभी भी उस एग्जाम में पास ही नहीं कर पाते। तो ऐसे एक ही जगह से दोहरे चरित्र को दिखाना, एक ही मंच से डबल स्टैंडर्ड कार्ड खेलना, कहीं ना कहीं ये पहले से ही विपक्ष के और जितने भी लोग हैं उनकी राजनीति रही है। और आप देखिए कि इसमें 370 की तो बात वो लोग कर ही रहे थे, साथ साथ यह भी बात कर रहे थे कि रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में भी लाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें गलत है। बस एक लास्ट सवाल आपसे, इसका मतलब ये मान लें जो SC ST का समर्थन करते हैं, चाहे एक्ट का चाहे उनके रिजर्वेशन का, वो राजनीतिक उद्देश्य का उनका बिगड़ रहा होता है, तो उस व्यक्ति से भी, उन लोगों से भी के खिलाफ या तो मुंह बंद कर लेते हैं या बिल्कुल कुछ बोलते नहीं, चाहे वो उत्तम नगर का मामला हो, चाहे मेरठ का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए जब और जाके बस केवल ब्राह्मण ठाकुर समान इन्हीं को गाली देना एक बुरे। देखिए जब चंद्रशेखर रावण पहली बार चुनाव लड़े थे तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। दूसरी बार उन्होंने सोचा कि इस क्षेत्र में हम चुनाव लड़ने वाले हैं तो हम जीत कैसे सकते हैं, तो उन्होंने समीकरण बैठाया। जैसे अखिलेश यादव जी समीकरण बैठाते हैं MY समीकरण, वैसे चंद्रशेखर रावण ने भी बैठाया कि मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, हिंदुओं के खिलाफ जितना मन हो उतना बोलना है। चंद्रशेखर रावण कई बार कहते हुए सुने गए हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं इनकी तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से रही है। आप दीपू दास के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप उत्तम नगर के कांड के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप गाजियाबाद में जिस बच्चे की हत्या कर दी गई उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ दलितों के नेता बनने के चक्कर में, वो भी फेक नेता, क्योंकि वो दलितों के नेता हैं भी नहीं। सूर्या के लिए कोई बयान भी नहीं आया। जी, सूर्या के लिए कोई बयान नहीं आया किसी के लिए। उनका जब दलितों की बात आएगी और मुस्लिमों से झगड़ा होगा तब उनका कभी बयान नहीं आएगा। ये मैं आज लिखित तौर पे भी देना होगा तो दे दूंगा। उनका जब दलित समाज के ऊपर कोई सामान्य वर्ग या OBC वर्ग से झगड़ा होगा तभी वो दिखेंगे, और इसके अलावा नहीं दिखेंगे। माना जाए SC ST वर्ग, ये कानून रिजर्वेशन इन्हें बड़ा फाता है, क्योंकि ये हिंदुओं के बीच में दरार पैदा करता है, बराबरी नहीं आने देता, समन्वय कम करता है। इसकी वजह से जो हो रहा है झगड़े, झूठे केस लगना, कहीं ना कहीं द्वेष भावना तो आती है। जी, यही द्वेष भावना है। अभी इनका एक बयान आया, जब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन तेज पकड़ रहा था तो इन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन हटाएगा तो मैं पूरे देश को जला दूंगा। यही बयान आप देखेंगे तो वैसी भी बोलते हैं, यही बयान अखिलेश यादव भी बोलते हैं, यही बयान 370 हटाते समय कुछ मुस्लिम नेता भी बोले थे, यही बयान राम मंदिर समय भी बनते हुए दिया गया था। तो इन लोगों का ऐसा बयान आता है कि देश जला देंगे, देश को बचाने के लिए, देश को एक करने के लिए। ये कभी नहीं देखे। ऑपरेशन सिंदूर में जब सरकार को जरूरत थी पूरे विपक्ष के नेताओं को, उस समय विपक्ष के नेता सरकार से प्रूफ मांग रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर हो भी रहा है कि नहीं। तो ऐसा विपक्ष लेकर हम देश में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में कभी भी भारतीय नागरिकों का कोई विकास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि SC ST एक्ट को हटाने के लिए या इसको ऐसा करने के लिए दुरुपयोग ना हो, या इसके लिए भी क्या सड़कों पे आना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि इसके लिए पार्लियामेंट को कानून बनाने पड़ेंगे और कुछ कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा। विधायक MP पहुंचाने पड़ेंगे। जी, विधायक MP पहुंचाने पड़ेंगे, और जो जल्द मुझे लगता है पहुंचेंगे। क्योंकि जब आप ऐसे प्रोविजन बना देंगे, कोएर्सिव एक्शन बना देंगे कि गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी, सिर्फ FIR कराने पे गिरफ्तारी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा अच्छा नियम है। अगर हम किसी से पैसा लिए हैं और कोई पैसा मांगने के लिए आ गया तो मैं SC ST एक्ट लगा दूंगा। अगर किसी के यहाँ हम काम किए हैं और काम सही से नहीं किए हैं और वो मुझसे कुछ बोलने आया तो मैं SC ST एक्ट लगा दूंगा। और इसी वजह से ये एक्ट का मिसयूज हो रहा है। जिस दिन ये प्रोविजन आ गया कि SC ST एक्ट भी नॉर्मल पीनल एक्ट की तरह काम करेगा और इसमें भी एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है, प्राइमा फेसी ये देखा जाएगा कि सच में SC ST का कोई कांड हुआ है कि नहीं, और उसके बाद उस केस को आगे प्रोसीड करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप देखिएगा कि इसका मिसयूज रुक जाएगा। बिल्कुल। आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, यहाँ शायद सुप्रीम कोर्ट के आके कुछ को रिलीफ मिल जाता होगा, लेकिन गांव देहात छोटे कस्बों के जो लोग इसको फेस करते हैं उनके पास ये सब बड़ी बातों का आधार भी नहीं होता। उनके पास यही होता है कि या तो 2-3 दिन में पैर में पकड़ के
पैर पकड़ के माफ़ी मांग लें और जो वो कहते हैं उनकी बात मांग लें, या फिर उनके पास वो नहीं है तो जेल में कुछ दिन बिताएं, वकील वहाँ के उन्हें कब जमानत दिलाएं, क्या क्या होगा वो सब जानते हैं। कुछ लोग तो 20-20 साल बाद भी निकलते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, इसकी सच्चाई क्या है, आप इस पूरे डिस्कशन को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इस तरह के कानून वैमनस्यता बढ़ाते हैं? क्या अब इनकी इतनी ज़रूरत रह गई है, या इनको ऐसे स्थिति में लाने की ज़रूरत है कि इनका दुरुपयोग छोटे से छोटे शहर और गांव में भी ना हो पाए? तो ये आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौर, वन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.